So now we have done AIDS as well as cancer. Now we are going to discuss about the mental health. तो mental health क्या चीज होती है? हमारे बॉडी में ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति को हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं. अगर हमारा ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, ब्रेन is normally functioning, that is it has the capacity to take decisions, capacity to take decisions, then we say that we are mentally healthy. Mental health is important for the maintenance of physiological health and social effectiveness. फिजियोलॉजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है? बॉडी की फंक्शनिंग, बॉडी के अलग अलग फंक्शंस प्रॉपर काम कर रहे हैं. एंड सोशल इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? वी आर यूजिंग आवर सेंसेस फॉर द सेक ऑफ द एनवायरनमेंट. Mental illness is characterized by the following symptoms. अगर कोई पर्सन की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है तो उसको डिटरमिन करने के लिए हम कुछ सिम्टम्स के आधार पे बोल सकते हैं that the mental health of the person is disturbed. For example, depression. अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, कोई चीज को ज्यादा ही सोच रहा है या डीपली उस चीज के बारे में ज्यादा चिंता कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है. इंसोम्निया मतलब प्रॉपर उसको नींद नहीं आ रही, रात को वो सो नहीं पा रहा, अचानक वो एकदम जाग जाता है, तो इट मीन्स वो डिप्रेशन में है, यानी कि उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है. या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सेस स्लीप ले रहा है. कंपल्सिव एक्शंस मतलब वो कुछ ऐसी ऊटपटांग एक्शंस कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहा है या कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, वो बिना सोचे समझे बोलना स्टार्ट कर देता है. इट मीन्स दैट द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन इज डिस्टर्ब. फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, अगर हर जगह से उसको निराशा मिल गई है और वो होपलेस हो चुका है, मतलब उसको कोई भी होप नहीं है कि उसका काम सही होगा, तो इट मीन्स उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है. सीरियस थॉट्स ऑफ सुसाइड, अगर वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है या सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, सुसाइडल टेंडेंसीज है उसके अंदर, दैट आर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. अनरीजनेबल फोबियाज, बेफालतू के उसको किसी चीज से परहेज हो चुका है, डर लगने लग गया, तो इट मीन्स उसकी मेंटल हेल्थ क्या हो चुकी है? डिस्टर्ब. उसकी मेमोरी चली गई है या तो पार्शियली या कंप्लीटली, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर मतलब अपने आप को खत्म करना, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम करना जिससे खुद को नुकसान हो रहा है, लाइक गैम्बलिंग, जुआ खेलना, शराब पीना, ड्रिंकिंग करना. डिल्यूजन्स, या उसको कुछ फॉल्स बिलीव्स हो रहे हैं कि ऐसा करने पे वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा. हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जैसे दिन में ख्याली पुलाव पकाना, उस चीज को बोल देते हैं हेलुसिनेशंस. एंड वोकेशनल एंड डिसफंक्शनिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, उसकी स्पीच में, बोलने में तुतलाहट आ रही है, वो बोल नहीं पा रहा, प्रॉपर वर्ड्स नहीं बन रहे उसके, इट मीन्स उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने के चांसेस है. यहाँ पे hallucinations क्या होते हैं? Hallucination is a subjective disorder of sensory perceptions in which one of the senses is involved in the absence of external stimulations. तो यहाँ पे क्या होता है? hallucinations जैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखना जो एक्चुअल में है ही नहीं, कुछ ऐसी बातों पे एक्ट करना जो एक्चुअल में है ही नहीं, तो उन चीजों को क्या बोलते हैं हम? hallucinations. क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं.
तो मेंटल डिसऑर्डर्स 3 तरह के होते हैं मेजर। फर्स्ट इज साइकोसिस, इसके बाद हम न्यूरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइकोसिस का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन है वो इंसेन, मैड पर्सन की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। इट अराइजेज इन द माइंड इटसेल्फ, ये अपने अंदर एक धारणा है। इट इन्वॉल्व्स ग्रॉस डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन्स मेंटल कैपेसिटी एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इसमें बहुत ज्यादा एक सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दे पाता पर्सन। द पेशेंट इज इनसेन, तो बिल्कुल एक पागल इंसान की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। एंड आउट ऑफ टच विद रियलिटी, वो रियलिटी से बाहर जाके कुछ ऐसी चीजें बोलना या एक्ट करना शुरू कर देता है जो पागलपन के दौरे बोल देते हैं हम, उसको क्या बोला जा सकता है? साइकोसिस। He can't cope with the ordinary demands of the everyday life. उसको डेली क्षमता की जो एक्टिविटीज है, नहाना धोना खाना पीना, ऐसी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज लाइफ के लिए भी उसके अंदर ध्यान नहीं रहता। He does not know he is ill and refuses to get treatment. उसको खुद नहीं पता चलता कि वो बीमार हो चुके हैं और ट्रीटमेंट लेने से मना करता है साफ। Psychosis may be associated with physical ailments such as in diabetes, high blood pressure, tuberculosis and brain disorders. तो साइकोसिस ये नॉर्मल जो बीमारियां हो जाती हैं हमें उनके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। Psychosis is of many types, of which main are alcohol psychosis. जब शराब पीने से बंदा इंसान आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, यानी कि उसकी जो मेंटल सोचने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी होती है, उसको बोलते हैं अल्कोहल साइकोसिस। इट इज ड्यू टू अल्कोहलिज्म, अल्कोहल कंजम्पशन के कारण होती है। तो इसमें सोचने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जैसे हम बोल देते हैं कि पर्सन ने ड्रिंक किया हुआ है, इस कारण उसको पता नहीं चल रहा कि वो क्या बिहेव कर रहा है। सेकेंड इज द सिनाइल साइकोसिस, ओल्ड एजिंग साइकोसिस बोल देते हैं इसको। बुढ़ापे के साथ साथ जो पागलपन या एक ऐसी ऊटपटांग बातें करना वो धारणा बन जाती है सिनाइल साइकोसिस के अंदर। टॉक्सिक साइकोसिस मतलब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण, या वो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर बन गई या बाहर से कंज्यूम करने के कारण वो पर्सन क्या हो गया? साइकोसिस, साइकेट्रिस्टली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ट्रॉमेटिक साइकोसिस, ट्रॉमेटिक साइकोसिस का मतलब होता है एक शॉक लगना, एक ट्रॉमा होना। कोई फिजिकल इंजरी हुई, कोई इमोशनल शॉक लगा, उस टाइम पे क्या हो गया कि पर्सन का जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ गया, उस चीज को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉमेटिक साइकोसिस। सेकेंड टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज द न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस है तो साइकोसिस की तरह ही, लेकिन इसमें पर्सन इंसेन की तरह एक्ट नहीं करता। It is a mild mental disorder. It arises as a result of environmental factors on the patient. It involves behavioral disorder. तो यहाँ पे एक माइल्ड, बहुत थोड़ी सी क्षमता का मेंटल डिसऑर्डर होता है। The patient is unable to react normally to life situations. तो डेली कि उसको कब रोना है, कब हंसना है, कब खाना है, कब पीना है, ऐसी बातों का ध्यान नहीं वो ज्यादा देता। There are excessive or prolonged emotional reactions like गुस्सा करना बेफालतू का, किसी से डर होना बेफालतू का, या उदासी छा जाना, या किसी चीज की टेंशन होना, या फालतू का कोई टेंशन लेने के कारण बॉडी में दर्द होना। तो इस तरह के स्ट्रेस होने शुरू हो जाते हैं। A neurotic person is not considered insane by his associates. तो न्यूरोटिक जो पर्सन होता है वो देखने में नॉर्मल लगता है, यानी कि मैड, पागल इंसान की तरह नहीं दिखता, ठीक है, इंसेन नहीं होता वो। ही इज अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स एंड सीक्स हेल्प। उसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है और वो किसी न किसी पर्सन से किसी प्रकार की सहायता चाहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके। थर्ड टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर
इज द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर डिसऑर्डर्स, जिसमें एपिलेप्सी हो जाती है, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ना, मेंटल रिटार्डेशन होना, चाइल्डहुड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि अपनी एज से ओवर रिएक्ट करना या प्रॉपरली एज वाइज रिएक्ट ना करना। दीज आर माइनर मेंटल इलनेसेस, तो ये फैमिली इश्यूज के कारण हो सकती हैं, इनको माइनर मेंटल इलनेसेस बोला जाता है। Next topic we are going to discuss is about drug and alcohol abuse. Drugs. Drugs are some medicines which were manufactured for some sort of treatment. किसी ट्रीटमेंट के लिए उनको बनाया जाता है, लेकिन जब वो ज्यादा इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं बॉडी के ऊपर, उनकी एडिक्शन हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रग अब्यूज। द फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंसी ऑन स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड ड्रग्स इज कॉल्ड एडिक्शन। जब पर्सन की कंप्लीट डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी कि वो बिना ड्रग्स के, बिना शराब के, बिना स्मोकिंग के रह नहीं पाता, उसको क्या बोल देते हैं? एडिक्शन। और पर्सन को क्या बोलते हैं? एडिक्ट। द पर्सन हु हैज बिकम dependent upon these chemicals is called an addict. Addiction is a psychological attachment to certain effects like euphoria. तो यूफोरिया का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे ख्वाब बुन लेना ड्रग्स लेके जो असलियत में पूरे नहीं हो सकते। ख्याली पुलाव पकाना या हवा में महल बनाना, उसको क्या बोल देते हैं? यूफोरिया। एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ नॉर्मलेसी। पर्सन को किसी चीज से टेंशन है, ड्रग्स लेके या अल्कोहल लेके अगर वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो उसकी अटैचमेंट हो जाती है ड्रग्स के प्रति, स्मोकिंग के प्रति, अल्कोहल के प्रति। बट विद रिपीटेड यूज ऑफ दीज, द टॉलरेंस लेवल ऑफ देयर रिसेप्टर्स इंक्रीजेस एंड रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोसेज ऑफ दीज केमिकल्स। जैसे जैसे पर्सन एडिक्ट होता जाता है ड्रग को या फिर केमिकल को, रिपीटेड यूज करता है, उसकी बॉडी की क्षमता, टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होता जाता है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्रग लेने की कोशिश करेगा। दिस फाइनली रिजल्ट्स एडिक्शन और डिपेंडेंसी, एंड फाइनली वो बिना ड्रग्स के, बिना अल्कोहल के या बिना स्मोकिंग के रह नहीं पाता, डिपेंडेंट हो जाता है। The addictive potential of these chemicals pull the child into a vicious cycle leading to regular abuse and dependency, so a child may not be able to get out of it. तो फाइनली जो भी पर्सन ड्रग लेना शुरू करता है या अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू करता है, वो उस विशियस साइकिल से निकल नहीं पाता और उसमें ऐसा उलझ जाता है कि उसके बिना उसका जीना बेकार लगना स्टार्ट हो जाता है उसको। An addict is so dependent upon the drugs that he can't live without their regular doses. बिना रेगुलर डोज लिए बिना एक पर्सन अगर डिपेंडेंट हो चुके किसी ड्रग के ऊपर या अल्कोहल के ऊपर, उसका जीना दुभर हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। The amount required to produce the required effects increase with regular use. जैसे हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, डॉक्टर हमें स्टार्टिंग में हाफ मेडिसिन सजेस्ट करता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी इतनी एडिक्ट हो जाती है कि डॉक्टर डोज बढ़ा देता है। सिमिलरली यहाँ पे ड्रग्स में भी वही केस होता है। क्लियर? एडिक्शन हैज बीन रिपोर्टेड ऑन द राइज स्पेशली इन द एडोलेसेंट्स। दिस इज ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज अब्यूज ऑफ टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स प्रोड्यूस मैनी इल इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स हेल्थ, his or family and even on the society. तो एडोलेसेंट्स में जो टीनेज के पर्सन्स होते हैं उनमें ज्यादा एडिक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स प्रेशर होता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम होती है। तो इनसे, ड्रग लेने से या अल्कोहल कंज्यूम करने से उनकी खुद की मेंटल हेल्थ तो बिगड़ती ही है, लेकिन साथ में उनकी फैमिली को भी काफी इफेक्ट होता है, सोसाइटी को भी काफी इफेक्ट होता है। सो
proper guidance and education would enable youth to safeguard themselves against dangerous behavioral patterns and follow healthy lifestyle. यानी कि एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। अब जैसे अल्कोहल की बात है, तो एक टीनेजर अल्कोहल क्यों लेना शुरू करता है? क्योंकि उसके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी कहां से बनी है उसकी बॉडी के अंदर? एडवर्टीजमेंट देखिए, जो रोल मॉडल्स होते हैं, लाइक जो ऑन स्क्रीन हमें हीरो हीरोइंस दिखते हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या कोई घर पे पर्सन ऐसा स्मोकिंग कर रहा है जिसको आइडोलाइज कर लेते हैं टीनेजर्स, और वो खुद भी वैसे ही एक्ट करने की कोशिश करते हैं जैसे उनके घर के बाकी फैमिली मेंबर्स एक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? देन टोबैको एडिक्शन, यानी कि तंबाकू की अगर लत लग जाए, एडिक्शन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? टोबैको एडिक्शन। सोर्स, टोबैको कहां से मिलता है? टोबैको, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं तंबाकू। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ड्राइड एंड cured leaves of the young branches of the two species of the tobacco plant। तो टोबैको प्लांट की जो यंग ब्रांचेस लीव्स होती हैं, उनको ट्रीट करके, उनको ड्राई अप करके वहां से तंबाकू बनता है, टोबैको बनता है। एक है निकोटियाना टोबैकम एंड एक है निकोटियाना रस्टिका। तो ये दो स्पीशीज निकोटीन कंटेन करती हैं। टोबैको के अंदर जो ड्रग है दैट इज निकोटीन। टॉक्सिक सब्सटेंस इन टोबैको, tobacco is a harmful intoxicant। Tobacco contains a highly poisonous alkaloid called nicotine। इसके अंदर जो ड्रग होता है that is the nicotine drug। It is so toxic that the amount of nicotine present in one cigarette may prove fatal। तो एक सिगरेट के अंदर अगर निकोटीन की मात्रा को डायरेक्ट कंज्यूम किया जाए तो वो जानलेवा भी बन सकती है, अगर उसको डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए इंट्रावीनस। तो इतनी खतरनाक है निकोटीन। क्लियर? नेक्स्ट, इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एडिक्शन। क्या क्या नुकसानदायक इफेक्ट्स हैं टोबैको एडिक्शन के? दो, टोबैको स्मोकिंग में प्रोवाइड सम टेम्पररी रिलीफ टू अ स्ट्रेन्ड नर्व्स, but the regular use may cause a number of ill effects on various organs of the body। तो एक टेम्पररी रिलीफ जरूर मिलता है सिगरेट स्मोकिंग करने से या टोबैको लेने से, लेकिन वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट रिलीफ नहीं होता। पर्सन उन चीजों को लेना शुरू कर देता है सिर्फ टेम्पररी रिलीफ लेने के लिए, तो इनके बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। जैसे जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्सेस है वो प्रॉपर्ली स्टिमुलेट नहीं हो पाती, नर्व इम्पल्स क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। Stimulates adrenal medulla to secrete adrenaline। adrenal medulla जो adrenal gland का पार्ट है, वहां से adrenaline बनना शुरू हो जाता है, तो पर्सन hallucinations करना शुरू कर देता है। Increased constriction of blood vessels, blood vessels constrict हो जाती हैं जिनके कारण बीपी इंक्रीज हो सकता है। Increased rate of heartbeat, BP and cardiac output। मसल्स क्या कर जाती है? रिलैक्स, ज्यादा मसल्स में खिंचाव नहीं रहता, तो पर्सन इसी कारण ड्रग एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन में चला जाता है। हाई कंसंट्रेशंस में लीड टू पैरालिसिस ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे मैंने पहले बताया कि नर्व इंपल्सिस पे काफी इफेक्ट पड़ता है, तो न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं, तो पैरालिटिक अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, टोबैको स्मोकिंग एंड डिजीजेस। टोबैको स्मोकिंग और उसके साथ रिलेटेड डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? लाइक कैंसर। टोबैको के अंदर केमिकल है कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉज करता है, बेंजोपायरिन। तो बेंजोपायरिन के कारण कैंसर हो सकता है। रिवर्स स्मोकिंग में कॉज ओरल कैंसर, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग की बात हो रही है, रिवर्स स्मोकिंग अंदर लेके जाना, उसके कारण ऑरल कैंसर हो सकता है, लिप कैंसर हो सकता है। टोबैको च्यूइंग में कॉज माउथ कैंसर, तो ये कैंसर कॉज कर सकते हैं टोबैको या फिर सिगरेट। कफ, नॉर्मली जो पर्सन
टबैको च्यूइंग होता है या सिगरेट स्मोकर होता है, चेन स्मोकर होता है, उसके कफिंग की प्रॉब्लम काफी रहती है, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर ब्रोंकाइटिस होती है। निकोटीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण एड्रेनालिन सिक्रीट होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण हार्ट बीट रेट, रेस्पिरेशन रेट, बीपी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ होनी शुरू हो जाती है। एम्फीजिमा, जो सिगरेट स्मोकिंग के कारण जो कोलतार बनता है, वो कोलतार एल्वियोलाई में डिपॉजिट होके उसका सरफेस एरिया रिड्यूस कर देता है, जिसमें सांस लेने की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं एम्फीजिमा। क्लियर? नेक्स्ट, इंक्रीजेस द रेट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लंग्स में टीबी होने के चांसेस बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ टोबैको स्मोक रैपिडली बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज and forms carboxyhemoglobin and causes carbon monoxide poisoning। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है सिगरेट स्मोकिंग के कारण, उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है आरबीसीज के साथ, तो इस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। पर्सन की जो हीमोग्लोबिन वो बाइंड करनी थी ऑक्सीजन के साथ, वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाती, जिस कारण उसको प्रॉब्लम होती है हिपोक्सिया की प्रॉब्लम। हिपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाती है। Beside these ill effects on human health, smoking is also known to affect economy। तो घर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। Mars the personality and annoys non-smokers। जो पर्सन स्मोकर होता है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज हो जाती है। जो पर्सन नॉन स्मोकर्स होते हैं उनको गुस्सा आता है उस पर्सन पे। A tobacco smoking is a health hazard, so it should be avoided। तो सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू खाना ये क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसलिए इससे तौबा होनी चाहिए, इसको लेना कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्मोक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं। जो सिगरेट स्मोकिंग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो दिए हुए हैं। तो स्मोक के अंदर जैसे बेंच पायरीन होता है या कैटिकोल होता है, मेटल्स होते हैं लाइक आर्सेनिक, निकल, तो ये सारे क्या है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। निकोटीन क्या कर सकता है, पैरालिटिक अटैक कर सकता है। इसके अंदर जो फिनोल या क्रिसोल है, दे आर इरिटेंट्स, तो उनसे एलर्जी हो सकती है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड या कार्बाजोल, ये सारे क्या है, ट्यूमर्स बनाने में रोल प्ले करते हैं, दैट ट्यूमर्स में लीड टू कैंसर। तार, तो तार से क्या होता है, एम्फीजिमा, सांस की प्रॉब्लम होती है, कफिंग की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से हिपोक्सिया हो जाता है, दैट इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज reduced। May 31 is observed as the No Tobacco Day। Tobacco kills nearly 10,000 people daily worldwide। In India, 1 million people die every year due to this smoking effect। तो अब सोच के देखिए कि कितनी हानिकारक है स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन। क्लियर? स्टेप्स टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम टोबैको कंजम्पशन, तो तंबाकू की कंजम्पशन से रोका कैसे जा सकता है पीपल को, पर्संस को। प्रोहिबिशन इन पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, तो कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, तो प्रोहिबिशन होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे। इट हैज बीन मेड मैंडेटरी टू प्रिंट अ वार्निंग टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपने पैकिंग पे देखा होगा, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये एक मैंडेटरी वार्निंग प्रिंट करना जरूरी बना दिया सरकार ने। टोबैको की एडवर्टीजमेंट्स आजकल बैन हो चुकी हैं। टोबैको सेलिंग टू अंडर एज, दैट इज बिलो द एज ऑफ 18 years, इज अ लॉफुल एक्टिविटी विच इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो इस प्रकार से हम डिस्करेज कर सकते हैं पीपल्स को, पर्संस को टोबैको कंजम्पशन से रोकने के लिए।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ड्रग एडिक्शन। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।